जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद पीके सर में। जैसा कि आप लोग आज देख रहे होंगे कि अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एमसीक्यूज, जो कि अब ये क्लास निरंतर चलेगी। तो आइए ज़्यादा समय ना लगाते हुए शुरू करते हैं, ताकि इसकी क्लास की लेंथ भी बहुत ज़्यादा ना हो और इसमें हम 10-10 क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के समक्ष आएंगे, जिससे कि आप लोगों को भी देखने में और तैयार करने में आसानी हो। और ये पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम में आते हैं उन्हें टॉपिक को लेकर है, ऐसा नहीं कि शुरू से लेकर कहीं से भी हम डायरेक्ट एक तरफ से शुरू करते हैं ना। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं एग्ज़ाम में उसी से रिलेटेड है टॉपिक पर हम बनाएंगे, और जो कि बहुत टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, छोटी छोटी गलतियां जिनसे होती हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है कि पूरा एमसीक्यू के माध्यम से होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का जो डीपीएसपी होता है, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत होता है, उसके कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। जैसे पहला देखिए, भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये नीति निर्देशक तत्व में आप लोग पढ़ते हैं। फिर ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन इसको कहते हैं, आप लोग इसको भी पढ़ते हैं। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सभी श्रमिक के लिए पर्याप्त अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर पर प्रदान करना। ये हो गया आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के 4 पॉइंट। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये, उपरोक्त में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में प्रतिबिंबित होता है। यानी कि ये जो चारों आर्टिकल आप लोगों के समझ देखा दिया गया है, उसमें से आपको गांधीवादी सिद्धांत के कौन कौन से आर्टिकल हैं उसको आप लोगों को बताना है। तो देखिए, आप लोग भारत का नागरिक कर लिए, समान नागरिक संहिता, क्या ये गांधीवादी है? नहीं। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये गांधीवादी है, जो कि आर्टिकल 40 में है। फिर इसी के साथ साथ गांधी जी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी मानना उनका था कि जो है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे लोगों में रोजगार उत्पन्न होगा। फिर ये ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, यानी ये दोनों 2 और 3 आर्टिकल जो है ये गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कौन किस में है। ऑप्शन ए में नहीं है, बी में, हाँ बी में है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। फिर आइए अगला क्वेश्चन, स्पीकर का पद, स्पीकर का पद अभी भी चर्चा में था, इसलिए ये क्वेश्चन हम आप लोगों के समझ चलाए हैं। तो स्पीकर के पद के बारे में भी 4 बातें कही गई हैं, कौन सी बात सही है आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्या वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य होना पड़ेगा। ये तो गलत है, क्योंकि जब स्पीकर वही बनता है जो सदन मतलब निर्वाचन की पद्धति में भाग लेता है, निर्वाचन के बाद ही उसको स्पीकर चुना जाता है। फिर यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को विघटित कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा? नहीं, जब तक कि नया स्पीकर चुन करके, नई लोकसभा में नया स्पीकर चुनकर नहीं आता, तब तक वह स्पीकर ही उसको संभालता है। फिर यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसका सही है। आइए देखते हैं। फिर देखिए, संवैधानिक नियमों के अनुसार अगर जो स्पीकर है वो अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को सौंप सकता है, और उपाध्यक्ष जो यानी कि जो डिप्टी स्पीकर है वो अपना स्पीकर को सौंप सकता है। फिर आइए, बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के बारे में कुछ दिए गए हैं, उसमें से बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। बजट निर्माण में संसद को कोई अधिकार नहीं होता। संसद को भारत के संचित निधि पर, संसदीय नियंत्रण की बात की गई है बजट के ऊपर, तो संसद को भारत के संचित निधि पर भारित व्ययों में वृद्धि करने का अधिकार है? नहीं, ये नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की, तब आगे क्या इसको डिस्कस करें, आप लोग अब देख ही लिए हैं। फिर भारतीय संविधान के अनुसार देखिए, भारत के संचित निधि पर भारित व्यय एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर संसद में चर्चा तो हो सकती है, लेकिन उस पर मतदान नहीं हो सकता है। फिर संसद को इन व्ययों को बढ़ाने का भी अधिकार नहीं है। फिर आइए अगला क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन आयोग, ये भी चर्चा में चल रहा है इस समय। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, क्या ये उनका कार्य है निर्वाचन आयोग का? नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
ये भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बात की जा रही है, उनके कौन कौन से कार्य हैं। तो क्या इन तीनों में से कोई कार्य है? पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, कोई नहीं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब होगा कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। भारत के निर्वाचन आयोग के जो मुख्य कार्य हैं उसके बारे में है कि ये 324 निम्नलिखित चुनाव आयोजित करता है। यानी निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है। और ये कौन कौन से चुनाव आयोजित करता है? संसद का चुनाव आयोजित करता है, राज्य विधानसभाओं का, विधान परिषदों का, और राष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति के पद इत्यादि चुनावों का आयोजित करता है। लेकिन इसमें तीनों कार्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा। फिर आइए भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात यहाँ की गई है। अब इसका तात्पर्य क्या है इसको देखिए। सबसे पहले आप लोग आधारभूत संरचना का जो सिद्धांत है ये एक विवाद के विषय में डिस्कस हो रहा था, विवाद में तब आया था ये। तो आप लोग बताना ये कौन से केस के तहत आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था, इसको आप लोग कमेंट में करके बताएंगे आप लोग। इसके ऑप्शन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। तो संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको हटाया नहीं जा सकता। तो आधारभूत सिद्धांत में भी तो यही कहा गया था कि आधारभूत संरचना के सिद्धांत में कि उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी कि निराकरण उसका नहीं किया जाएगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। अब आगे के कुछ विकल्प क्या पढ़ें अब, लेकिन ये तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप लोग इस पीपीटी को भी देख लीजिएगा, एक बार खुद से भी देख लीजिएगा। फिर देखिए आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा की बात करता है। तब इसमें राज्य की परिभाषा में कौन कौन से शामिल है? भारत की संसद इसमें शामिल है, जो राज्य की परिभाषा में सरकार, इसमें वो संस्थाएं जारी होती हैं जो कि अपने लिए खुद का नियम बनाती हैं, जो भी मतलब स्वतंत्र तरीके से बना सकती हैं। तो संसद तो बना ही सकती है, सरकार भी बना सकती है, राज्य विधानमंडल भी बनाता है, सरकार भी बना, यहाँ भी बनाता है। फिर स्थानीय प्राधिकरण, नगर पालिका, नगर पंचायत भी कुछ अपने नियम प्रावधान करते हैं। फिर जो गैर वैधानिक प्राधिकरण है और वैधानिक है, जैसे LIC, ONGC, गेल, ये सब भी तो बनाते हैं नियम। तो ये भी, तो यानी कि इसमें 1, 2, 3, 4 यानी विकल्प बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के दायरे में आता है? तब आर्टिकल 21 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ केसेज, अगर वो पता होंगे तभी इसका जवाब लगा सकते हैं। निजता का अधिकार, केएस पुट्टा स्वामीवाद था। विदेश जाने का विदेश यात्रा का अधिकार, ये तो मनेका गांधीवाद में था। आश्रय का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, क्या ये सब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं? तो बिल्कुल ये सब चारों आते हैं। फिर निवारक निरोध, प्रिवेंशन डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं इसको। तो इसके बारे में देखिए, निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति की हिरासत की अवधि 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल सही। लेकिन जब वो सलाहकारी बोर्ड इसकी पुष्टि कर देता है तब तो हो सकता है। तो यानी कि पहला ऑप्शन ये सही है, निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति की हिरासत की अवधि 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इसकी पुष्टि न कर दे, बिल्कुल सही है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, निरुद्ध व्यक्ति को निरोध की अधिकार जानने का अधिकार है, लेकिन राज्य सार्वजनिक हितों में तथ्यों को प्रकट करने से अगर इनकार कर देता है तब उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा, यानी कि इसका दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका डी ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों सही। फिर संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 की बात कर लेते हैं। इसमें कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया है। देखिए इसके पहले हमने इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सत्य नहीं है, इसमें हमने हाईलाइट कर दिया था, इसमें नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जब आप लोग पेपर में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें सही है सही नहीं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग एक काम किया करिए कि जैसे अपना पेन लीजिए, जैसे आपने पढ़ा बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो आप जब पढ़ने की क्वेश्चन पढ़ने की आदत डाल लीजिए कि पहले आप उसका कंटेंट पढ़िए, फिर ऑप्शन यहाँ देखिए, जैसे सही है इस पर हाईलाइट कर दीजिए, सही नहीं है इस पर हाईलाइट कर दीजिए। अगर सही नहीं है तो आप ऐसे कर दीजिए, या सही है तो ऐसे कर दीजिए, नहीं तो ऐसे कर दीजिए। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा पूछा क्या गया है, सही है या सही नहीं है। तो इसमें देखिए सही नहीं पूछा गया है, तो इसको आप लोग ऐसे कर लिया करिए। इससे आप लोगों को पता रहेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं। तो संसद किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का शक्ति दे सकती है, इसे डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, बिल्कुल चाहिए।
आपातकाल के दौरान इस अधिकार को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन गलत है इसमें। और सर्वोच्च न्यायालय इसके तहत केवल, यहाँ ये बिल्कुल सही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ केवल लिखा गया है, तो हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केवल मात्र ऐसे सेंटेंस शब्द यूज किए जाएँ तो वो ऑप्शन गलत होगा, लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता रिट जारी करने के संबंध में हाई कोर्ट से कम है। तो ये ऑप्शन इसका सी सही है। फिर धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, आर्टिकल 25 से 28 पर। इसमें किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता पर कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिसकी वजह से उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो पहला है सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, अन्य मूल अधिकारों के साथ सामंजस्य। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें चारों होगा। चारों आधार पर इसमें जो है धर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज ये 10 क्वेश्चन हो गया। तो बाकी ये है हमारा यूट्यूब चैनल, तो आप लोग पता ही है, जिस पे आप लोग देख रहे हैं क्लास, एजुकेशन अड्डा विद बीके सर नाम से है। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है और इसी नाम से मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है। तो उसका जो है लिंक हम आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप लोग इसमें आप लोग देखेंगे, आप एक बार अगर ज्वाइन ना करिएगा, लेकिन आप देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को खोल कर, हो सकता है आपके काम का हो, तो वहाँ पर आप लोगों को ये पीपीटी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।